नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए यमुना जी की सफाई में बहा दिए गए, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। और अब 4 जून को इसी को लेकर एक जन जागरण अभियान जो है वो शुरू किया गया है और एक मानव श्रृंखला जो है वो यमुना को बचाने के लिए जो है वो की जा रही है दिल्ली में। और इसके ये सब कुछ हो रहा है मार्गदर्शन के श्री गोविंदाचार्य जी के मार्गदर्शन में ये हो रहा है। और बातचीत के लिए हमारे साथ जो है गोविंदाचार्य जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनकेएम न्यूज़ में। ये 4 जून को मानव श्रृंखला जो है वो बनाई जा रही है। इस पूरा का पूरा ये जो मुहिम जो चलाई जा रही है यमुना संसद पर, इस पर थोड़ा सा बताएं। सबको मालूम है यमुना जी की स्थिति बद से बदतर होती गई है। एक कोरोना का समय था जब नदी साफ नज़र आती थी, उसके पहले और बाद में तो जो स्थिति बनी है साफ है। झाग में लोग छठ उत्सव मनाए थे, पानी इतना गंदा था। ऐसी स्थिति में कुछ तो होना चाहिए। मुख्यतः पैसे तो बहुत खर्चे हुए, इसका मतलब पैसे सही जगह सही तरीके से खर्चे नहीं हुए, इतना ही मानना पड़ेगा। क्योंकि यमुना जी की सफाई के लिए तो हुआ था। मूलतः 2 बातें 3 बातें हो जाएं तो यमुना जी की सफाई उतना बहुत बड़ा विषय नहीं है। 10 साल लगेगा अधिक से अधिक, कितने कमिटमेंट के साथ हो। जैसे एनवायरमेंटल फ्लो का आग्रह बनाए रखें। 800 क्यूमेक वाटर मुख्य प्रवाह में रहे हथिनी कुंड से, तो नदी में गति आ जाएगी, तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी और फ्लोरा एंड फाउना भी बेटर हो जाएंगे आसपास, और इकोसिस्टम बनाने में मदद मिल जाएगी। दूसरा काम है, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं, सीवेज हैं, इन सब को नदी में न गिरने देने के लिए इंतज़ाम हो जाए। उसके लिए दोनों किनारों की तरफ से पैरेलल कॉरिडोर बना दिया जाए, जिसमें से ही नाले जोड़े जाएं और वो कहीं दूर ले जाकर एसटीपी में से फिर उसके पानी को क्या किया जाए उसका विचार कर लिया जाए। लेकिन नदी में किसी भी हालत में इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स एंड सीवेज का पानी बल न जाए, इसकी इंतज़ाम हो जाए। तीसरा है गाद निकालने का, ड्रेजिंग का, बालू खनन का वैज्ञानिक प्रयास किया जाए। बाकी खुदरा कचरा जो जाता है उसके लिए समाज में अवेयरनेस शिक्षण स्कूलों कॉलेजों के माध्यम से भी हो जाए तो काफ़ी इसमें से सुधार आ जाएगा। 3 काम करने में देखिए अधिक से अधिक वेल पावर रहा, रिसोर्सेस की कमी नहीं है, ऐसा सरकार के बारे में तो लगता है। तो 10 साल के अंदर पूर्ववत यमुना जी दिखाई पड़ सकती हैं जो 60-70 साल पहले हुआ करती थी। जी, मेरा सवाल ये है, अभी आपने जिक्र किया कि अभी छठ पूजा के समय में यमुना जी में झाग ही जा दिखाई दी। ये जब यह छठ का समय आता है उस समय पॉलिटिकल पर्यटन भी शुरू हो जाता है। हमारे राजनेताओं को भी जो है वो याद आ जाता है कि हमने यमुना जी जाना है। ये बाकी साल जो है वो ध्यान में नहीं रहता है। तो एक पॉलिटिकल जो उदासीनता है उस विषय बताएं कि सिर्फ एक अपॉर्चुनिज्म के तौर पर देखा जाए कि यहाँ पर पॉलिटिकल गेन हो सकता है तो हम इस मुद्दे को उठाएं, चाहे वो सत्ता पक्ष की और विपक्ष की बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो आपने एक अहम कही कि पैसा जो करोड़ों अरबों रुपए पानी में यमुना जी की सफाई में या नदियों की सफाई में जो बहा दिए जाते हैं उसका कोई फ़र्क नहीं था, वो पैसा सही जगह पर नहीं लग रहा है। इस पर थोड़ा सा बताएं। इसलिए मुझे लग रहा है कि करोड़ों करोड़ लग जाते हैं, सही दिशा में, सही गति में, सही जगह पर न लगे और एग्जीक्यूशन में कमी रह जाए तो पैसा बेकार पानी में। भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार है इस मुद्दे पे, पैसा सही जगह नहीं लग रहा है। जब हम इस विषय को एक पॉलिटिकल एजेंडा बना लें और ये बना लें कि ये भी एक वोट देने का एक मुद्दा रहेगा, तब इसमें थोड़ी रुकावट आएगी। और जगह जगह पर सिविल सोसाइटी की ओर से निगरानी और प्रोटेस्ट, इन 2 से फ़र्क पड़ेगा। गोविंद जी, कभी पर्यावरण मुद्दा हमारे यहाँ पे भावनात्मक धार्मिक और मुद्दे तो बन जाते हैं, लेकिन पर्यावरण कभी मुद्दा जो है वो संजीदगी से बना नहीं, गंभीरता से कभी उसे लिया नहीं। ये तो इस पर निर्भर है ना। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच पॉलिटिकल कंपटीशन का मुद्दा ये न बने, कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा ये न बने।
कंसेंसस का मुद्दा बने। उसके लिए सब राजनेताओं से भी बात करना, संत समूहों से बात करना, सबको इस दिशा में भैया एकजुट होकर काम करें, पार्टीजान व्यू न रखें। इसके लिए सहमत करना होगा। अभी तो एक बार जनता, सामान्य जन अपने लगाव को प्रदर्शित करे। मन में लगाव है, श्रद्धा है, चाहता है कि जमुना जी साफ हों, क्या हम करें उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अपनी भागीदारी न्यूनतम इतना तो करे कि 6:30 बजे पहुँचे 4 जून को। आगे उसकी सहभागिता और सुनिश्चित होती जाएगी, यही तरीका होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। बड़ा गंभीर मुद्दा जो है वो यमुना जी के इंक्रोचमेंट है यमुना बैंक्स पर। अभी जिक्र किया था कि वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो बना दी जाए, लेकिन ये भी मुद्दा उठ कर सामने आया कि अधिकतर जो है यमुना की ज़मीन पर तो कब्जा है, बहुत सारी तो कॉलोनियाँ कटी हुई हैं। सर, ये मुद्दा, बाकी तो चलो जन जागरूकता अभियान आप चलाया जाएगा, ये कैसे होगा? इसके लिए उपाय ये है ना कि इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले प्राथमिक काम हो। प्राथमिक काम में ये जो एनक्रोच्ड एरिया कहा जा रहा है, उन सब का सरकार पहले कहे तो कि हमारी ज़मीन है, इस पर एनक्रोचमेंट है, यहाँ यहाँ है और इतना करना है। अभी डिमोलिश करो हम नहीं कह रहे हैं, चिन्हित तो कर दो। नदी, सब कोर्ट्स ने कहा है ना कि नदी के मध्य से दोनों तरफ, किसी ने 5 किलोमीटर कहा है, किसी ने 10 कहा है, किसी ने 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस तय हो कोर्ट्स का, उसको इम्प्लीमेंट तो कर डालें। इम्प्लीमेंट करने का फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई कर दें। अब आइडेंटिफाई कर दें तो सरकार का रुख तो सामने आ जाए। सामने आ जाए तो धीरे धीरे उसको धक्का देकर, जैसे घरों में होता है कब्जा छोड़ाना, वो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। तो गोविंदाचार्य जी एक जन जागरण अभियान जो है वो दिल्ली के अंदर चला रहे हैं। दिल्ली में यमुना की स्थिति जो है 10 साल के अंदर उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार जो है अच्छी स्थिति में, उसी पुरानी स्थिति के अंदर जो है यमुना आ जाएगी। और इसी को लेकर एक मानव श्रृंखला 4 जून को लेकर जो है एक अलख जगाने में जो है गोविंदाचार्य और उनके निर्देशन में जो है वो तमाम लोग लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।